तू अपनी तैयारी करके रख। आज सुबह से तेरी भाभी थोड़ा थोड़ा दर्द बता रही है। अच्छा, इसलिए कह रही हूँ बेटा, तू अपनी तैयारी करके रख। अब मैं तो तेरी भाभी के साथ जाऊंगी हॉस्पिटल, तो तू यहाँ घर आ जाना, घर संभाल लेना। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो। मम्मी, अगर भाभी की तबीयत खराब हो रही है तो ऐसा करो ना, आज ही भेज दो भाई को, मैं आज ही आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी तो रुक जा, जब हो जाएगा ना तभी आना, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कितना समय लगेगा। और बेटा, बच्चा होने के बाद मैं तुझे 1.25 महीने से पहले नहीं जाने दूंगी, इसलिए कह रही हूँ जिस दिन हो जाए तो तभी आना। ज़्यादा दिन तो तेरे ससुराल वाले भी नहीं छोड़ेंगे तुझे। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मेरी सास बहुत अच्छी है। अरे मम्मी, मैं इसलिए कह रही हूँ, समझो ना, अगर भाई मुझे लेने आएगा ना तो यहाँ आसपास सबको पता चल जाएगा कि मैं अपने भाभी के जापा करने जा रही हूँ। अच्छा लगता है मम्मी ऐसे। चल ठीक है, तो तू फ़ोन रख, मैं करती हूँ तेरे भाई से बात। मम्मी क्या बताऊँ, मुझे तो ना बहुत खुशी हो रही है, मैं बुआ बनने वाली हूँ। अरे बस बस, रख तू फ़ोन, मैं तेरे भाई से बात करती हूँ। सही कह रही है पूनम, आज ही बुला लेती हूँ उसे। आज माँ जी पूनम दीदी को बुला रही हैं। इससे पहले अगर मैं अपनी बहन को बुला लूँ तो? अगर ननद आ गई ना झापा करने, एक तो कुछ काम नहीं करेगी, ऊपर से भर भर के ले जाएगी वो अलग। पूरे 9 महीने में माँ जी ने घर में काम वाली तक नहीं लगाई, और अब देखना बेटी को कितना भर भर के देगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अभी प्रिया के पास फ़ोन कर देती हूँ, आज ही आ जाएगी वो। ननद को चाहे जितना भी दे दो, कभी खुश नहीं होती। इससे अच्छा अपनी बहन को दूंगी ना, खुश भी होगी और उसकी ससुराल में मेरी तारीफ भी होगी। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते, ठीक है प्रिया? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप बताओ, खुशखबरी दे रहे हो क्या? हाँ हाँ, बस जल्दी ही मौसी बनने वाली है तू। हैं? अच्छा दीदी, क्या, कहाँ हो आप, हॉस्पिटल में हो? नहीं नहीं, अभी तो घर पर ही हूँ। लेकिन प्रिया, आज मेरी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है आज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मुझे। अरे दीदी, बस आप जल्दी से जाओ हॉस्पिटल, और सबसे पहले मेरे पास फ़ोन करना। तेरे पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक काम कर, अभी अपना सामान पैक कर ले और आज ही आजा मेरे पास। आज ही दीदी? मैं? हाँ हाँ, या तो रोहित जी को ले आ साथ में, अगर उन्हें कुछ काम है तो मैं यहाँ से कैब बुक कर देती हूँ, तो अकेले आ जा। दीदी, अभी तो बेबी हुआ नहीं है ना, फिर? अरे पागल, जापा करने के लिए बुला रही हूँ तुझे। अच्छा, लेकिन दीदी आपकी ननद भी है ना, वो नहीं आ रही क्या? उसका तो नाम ही मत लिया कर मेरे सामने। अरे ये ननद जापा वापा कुछ नहीं करती हैं, बस आती हैं, आराम करती हैं, खाती हैं और फिर भर भर के ले जाती हैं। हाँ दीदी, और आपकी ननद तो है भी ऐसी। और दीदी जापे में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का, हर चीज का। आप चिंता मत करो दीदी, मैं आ जाऊंगी आपका जापा करने, एक बार बेबी को होने तो दो। अरे नहीं नहीं, इतना समय नहीं है, तू आज ही आ जा। अभी दोनों माँ बेटी बात कर रही थी, आज ही आने की कह रही है मेरी ननद, वो आए उससे पहले तू आ जा। लेकिन दीदी, मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की है। अरे तुझे क्या तैयारी करनी है, तू बस ऐसे ही आ जा जैसे बैठी हुई है। यहाँ अलमारी में मेरे बहुत सारे कपड़े भरे पड़े हैं, जो अच्छा लगे वो पहन लेना, नहीं तो यहाँ पास में ही मार्केट है, जाकर ले आना जो चाहिए तुझे। अब तू लेट मत कर और जल्दी आ जा। ठीक है दीदी, मैं एक बार इनको बता देती हूँ, फिर आती हूँ। हाँ जल्दी आ जा, 1-2 घंटे में प्रिया भी आ जाएगी। अब ये अपनी बहन को लेने जाएं, उससे पहले मैं इनके पास फ़ोन कर देती हूँ, कह देती हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब पता चलेगा इन दोनों माँ बेटियों को। बहू, अचानक से कहाँ जा रही है बहू? मेरी दीदी के घर। लेकिन अचानक से बहू, सब ठीक है ना? माँ जी, मैं अपनी दीदी का जापा करने जा रही हूँ। अच्छा, बच्चा हो गया तेरी बहन को? क्या हुआ है बहू? नहीं, अभी हुआ नहीं है दीदी, आज हॉस्पिटल जाएंगी, इसलिए पीछे से उनका घर संभालने के लिए कोई चाहिए ना, इसलिए वो मुझे बुला रही हैं अभी।
बहू फिर तेरा क्या काम है वहां? तू क्यों जा रही है? वैसे माँ जी, जेठानी जी सुबह से बाहर गई हुई हैं। आपने उनसे पूछा है कि वो कहाँ हैं, कब तक आएंगी? ये सारी रोका टोकी मेरे लिए है क्या बस? तुझे अच्छे से पता है कि बड़ी बहू कहाँ गई है। वो बाजार गई है अपने लिए कुछ सामान लेने। तुझे कुछ लाना है तो तू भी चली जा बाजार। मैंने रोका है कभी तुम दोनों को? पर तू अपनी बहन के घर जापा करने नहीं जाएगी। जब बच्चा हो जाएगा तो रोहित के साथ जाना, मिलकर आना। ज्यादा मन करेगा तो एक रात रुकाना, पर ऐसे जापे में नहीं जाने दूंगी मैं। आपको क्या लगता है माँ जी, आप मुझे मेरी बहन के घर जाने से रोकोगे और मैं रुक जाऊंगी? क्या हो गया? क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो दोनों? इससे पूछ जरा कहाँ जा रही है? अरे अपनी बहन के घर जा रही है उसका जापा करने। हाँ मम्मी, इसकी दीदी का फोन आया था, मेरे पास भी आया था, बुलाया है उन्होंने इसे। पर क्यों बेटा, वो इसे क्यों बुला रही है? उसके अपनी ननद भी तो है। माँ जी, अगर दीदी मुझे बुला रही है तो क्या गलत हुआ? अरे मौसी भी तो माँ बराबर होती है। और ये कौन सी किताब में लिखा है कि भाभी जापे में बस ननद को ही बुलाएगी, अपनी बहन को नहीं बुला सकती? देख बहू, तेरी बहन का बहुत बड़ा परिवार है, सब संभाल लेंगे उसे, लेकिन तू मत जा। अरे तू अब हमारे घर की बहू है, हमारी भी कुछ इज्जत है बेटा। मेरी बात समझ बेटा। देख, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू मत जा, तेरी रिश्तेदारी है, तेरी बहन का घर है, खूब जा, लेकिन रोहित को साथ लेकर जा। मैं पूरा 1.25 महीना रुक कर आऊंगी, इसलिए मैं अकेले ही जाऊंगी। आप तो इस उम्र में भी अपने मायके वालों से, अपनी बहनों से सबसे रिश्ता रखती हो, और आप चाहती हो मैं अभी से अपनी रिश्तेदारी खत्म कर दूं? मैंने आपको रोका है कभी कि आप मामा जी के घर मत जाओ या मौसी जी को मत बुलाओ, मौसी जी के घर मत जाओ? और ना ही आप कभी जेठानी जी को रोकते हो। आप क्या चाहते हो माँ जी, कि मैं आपकी वजह से अपनी सारी रिश्तेदारी खत्म कर दूं? तू समझाना इसे कि अब ये कंवारी नहीं है, इसकी शादी हो चुकी है, ये इस घर की बहू है। कौन बहू ससुराल छोड़कर बहनों के जापे करने जाती है भला? अरे मम्मी, आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हो? हर घर की अपनी अलग कहानी होती है मम्मी। अब आप भाभी से तो कभी कुछ नहीं कहते, वो कहाँ जा रही हैं, कब आ रही हैं, हमेशा इसी के पीछे पड़े रहते हो। ये बिना बुलाए नहीं जा रही है मम्मी, इसकी दीदी का फोन आया है, बुलाया है उन्होंने इसे। प्रिया, तुम जाओ। मां, क्या हो गया है आपको? आप क्या कर रहे हो? आपको कुछ पता भी है? प्रिया को उसकी बहन के घर जाने से रोक रहे हो आप। बेटा तू समझ नहीं रहा है। बस करो मां। माँ जी, अगर आप भी मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी तो पीछे से घर की देखभाल कौन करेगा? इसलिए आप घर पर ही रहो, घर की देखभाल करना। मैं प्रिया को ले जा रही हूँ अपने साथ हॉस्पिटल। नहीं बहू, हॉस्पिटल तो मैं चलूंगी तेरे साथ। ये तो खुद बालक है, ये क्या संभालेगी तुझे? इस समय मेरा साथ चलना बहुत जरूरी है। लेकिन शालू, मम्मी सही कह रही है, प्रिया घर पर रुक जाएगी, मम्मी चलेंगी हमारे साथ। और तू चिंता मत कर बहू, पूनम से बात हो गई है मेरी, कल सुबह आ जाएगी तेरी ननद। अच्छा बहू, अब चल, लेट हो रहे हैं। दीदी, आप तो कह रहे थे कि आपकी ननद नहीं आएगी, इसलिए आप मुझे बुला रहे हो। दीदी, मैं आपसे क्लियर कर देती हूँ, मुझे आपकी ननद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो आ गई ना कल, तो मैं कल ही वापस चली जाऊंगी अपने ससुराल। पागल है क्या? तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? मैं भी देखती हूँ कैसे आती है ये ननद। अच्छा सुन, तू बस ये मेन गेट लॉक कर ले, आराम से अंदर बैठ के रेस्ट कर, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ काम करने की। अभी तेरे जिया जी को बोल देती हूँ, खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे वो। ठीक है दीदी, आप बस जल्दी जल्दी जाओ हॉस्पिटल और जल्दी से खुशखबरी दे दो बस। हाँ मम्मी। अरे बुआ बन गई तो भतीजा हुआ है। अरे मम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है। दीदी, मैं बुआ बन गई। लो भाभी, मेरी भी बात करा दो।
नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो मौसी जी। वैसे जच्चा और बच्चा दोनों सही है ना? ऐसा है मम्मी, भतीजा हुआ है मेरे। अब चुपचाप भाई को भेज दो गाड़ी लेकर, बुआ अपने आप नहीं आएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, करती हूँ तेरे भाई से बात। ठीक है मम्मी। दीदी आपने सुना, मैं बुआ बन गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन भाभी आप अपने भाई को क्यों बुला रहे हो? अरे आपके भाई अकेले हैं, आपकी भाभी हॉस्पिटल में है, घर के बाहर के इतने काम होंगे उन्हें। आप खुद चले जाओ। भाभी आप भाई के साथ चले जाओ, देखना आपके भैया को भी अच्छा लगेगा। चलो दीदी, मैं मम्मी जी को बता देती हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं क्या करूं मम्मी, वो मना कर रही है, कह रही है कि मेरी बहन कर देगी मेरा जापा, तो मत लेकर आओ पूनम को। ये क्या मतलब हुआ बेटा? उसकी बहन आई हुई है इसलिए तू अपनी बहन को लेने नहीं जा रहा। अपनी बहन के सारे नेक भी अपनी साली को ही दिलवा देना। मम्मी उसकी बहन पहले से आई हुई है, इसलिए जो भी नेक टेक होंगे वो तो वही करेगी ना। ये सही है बेटा। अब रक्षाबंधन भी आने वाला है कुछ दिन में, ऐसा करना राखी भी अपनी साली से बंधवा लेना। मम्मी हर वक्त ये उल्टी बातें मत किया करो। तुझे मेरी बात उल्टी नजर आ रही है? तेरी बहन कितने दिनों से तेरी बाट देख रही है, कितने दिनों से बाट देख रही थी, कब बुआ बनूंगी, कब भाभी के जापे में जाऊंगी। मम्मी मना कौन कर रहा है उससे, आ जाएगी महीना भर पीछे। अब इसकी बहन पहले से आई हुई है, ये भी तो अपना घर परिवार छोड़कर आ रखी है। माँ इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप बना रहे हो। नहीं बुलाना तो मत बुला, मेरी बेटी फालतू नहीं है अपने घर से। माँ घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, खुशी मनाने की बजाय मातम क्यों मना रही हो? और प्रिया के सामने ये सब बातें मत करना, अपने घर की इज्जत जाती है ऐसे। क्या जवाब दूं अपनी बेटी को? कैसे कहूं उससे कि तुम मत आ? हमारे जीते जी हमारी बेटी के लिए जगह नहीं है इस घर में, तो हमारे मरने के बाद क्या होगा? चलो पूनम, लेट हो रहा है। हाँ जी, एक मिनट, मम्मी का फोन आया था। क्या कह रही थी, पूछती हूँ जरा। मम्मी जी यही पूछती होंगी कब तक आएगी। हेलो हेलो। हाँ मम्मी, बस निकलने वाली हूँ, पूरी तैयारी हो गई है, 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगी। पूनम, मैं यूं कह रही थी बेटी, तू आने की टाल कर दे, मत आ। क्या हो गया मम्मी? मम्मी मैंने तैयारी कर ली, बस पहुंचने वाली हूँ आपके पास। तू घर से तो नहीं निकली है ना अभी? नहीं नहीं, घर से तो नहीं निकली हूँ मम्मी, लेकिन तैयारी हो चुकी है पूरी, बस निकलने वाली हूँ। क्या हुआ मम्मी? अच्छा तो देख, मेरी बात सुन आराम से। अभी ना कुछ प्रोग्राम करेंगे कुछ दिन बाद, तो तब आ जाना तू, अभी रहने दे। हैं? ये क्या कह रही हो मम्मी? मेरी जरूरत तो अब है ना वहां पर, भाभी को मेरी जरूरत नहीं है क्या? जापा करना है मुझे भाभी का? यहाँ किसी को जरूरत नहीं है बेटी तेरी। तेरी भाभी ने अपनी बहन बुला ली जापे में। क्या? बहन बुला ली? ऐसे कैसे मम्मी? मम्मी फिर मैं क्या करूं मम्मी? मम्मी यहाँ मेरी तो पूरी ससुराल में, मेरी गली आस पड़ोस सबको पता है, सबको बता दिया मैंने कि मैं तो अपनी भाभी का जापा करने जा रही हूँ। देखो मम्मी, बहन बुला ली तो बुलाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो आ रही हूँ मम्मी। तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं कह रही हूँ मत आ, यहाँ नहीं है तेरी जरूरत किसी को, बहन की जरूरत नहीं है अब यहाँ, तेरी जगह साली ने ले ली है बेटा। दुख तो मुझे भी है बेटा, पर तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मम्मी मैं कल से भाई के पास फोन कर रही हूँ, भाभी के पास फोन कर रही हूँ, लेकिन कोई मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। मैंने सोचा शायद भाई हॉस्पिटल में होंगे, बिजी होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं इतनी तैयारी क्यों करती मम्मी? मैंने सबको बता दिया यहाँ पर। बेटा बताने को तो मैंने भी यहाँ तेरी चाची ताई सबको बता रखी थी कि पूनम आएगी, पर मैं क्या करूं बेटा, तेरे माँ बाप की नहीं चलती अब।
देख बेटा, बुलाने को तो जबरदस्ती मैं बुला लूं तुझे, पर मैं जानती हूँ यहाँ आके ना तू बहुत दुखी होएगी, तेरा जी जलेगा। अरे मम्मी, जब उन लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों जबरदस्ती आऊंगी किसी के घर? मैं किसी की भूखी नहीं हूँ मम्मी, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये सही नहीं किया भाई ने। मैं रख रही हूँ मम्मी फोन। मैं कितना खुश हो रही थी, मेरा भतीजा हुआ है, मैं बुआ बन गई। मेरी कितनी बेइज्जती होगी अब, मैं क्या जवाब दूंगी सबको? पूनम, मेरी भाभी को ननद की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे भाई को अपनी बहन की। मेरी उस घर में कोई इज्जत नहीं है जी, मुझे नहीं जाना वहां पर। पूनम, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी भाभी ने अपनी बहन को बुला लिया है तो कोई बात नहीं। देखो, जहां तक मैं जानता हूं, किसी भी घर में ननद और भाभी का रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगर तुम्हारी भाभी ने अपनी बहन को बुला लिया है तो बुलाने दो, हम लोग बाद में चल पड़ेंगे एक दिन। बात आने जाने की नहीं है जी, बात इज्जत की है। यहाँ आस पास मैंने सबको बताया हुआ था कि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ जी कि भाभी ने अपनी बहन को क्यों बुलाया, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए था ना कि मैं भी कुछ लगती हूँ, मैं बुआ बनी हूँ, मेरा भी मन होगा, मुझे भी बुला लेती। माँ ने तो आने के लिए ही मना कर दिया। देखो पूनम, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के बीच में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं ये गुस्सा बस तभी तक है जब तक तुम्हारे भाई भाभी किसी का फोन नहीं आता है। तुम्हारे भाई भाभी किसी का भी एक फोन आ गया ना तो तुम भागती हुई जाओगी। और मेरी बात सुनो पूनम, ये आस पड़ोस की औरतें क्या कहेंगी या माँ क्या कहेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई भी घर नहीं होता पूनम जिनके घर में ये सब बातें ना होती हों। कोई क्या सोचता है, क्या कह रहा है, इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो तुम कह देना मैंने मना कर दिया। पूनम, आज तो खुशी का दिन है। अरे तुम बुआ बनी हो, तुम्हें भतीजा हुआ है। मैं तो बस नाम नाम की बुआ हूँ जी, वरना मेरी कोई अहमियत नहीं है, किसी को इस बुआ की जरूरत नहीं है। आज मेरी मम्मी ने मुझसे मना किया है कि मत आ, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई बड़ी बात होगी, वरना कोई माँ अपनी बेटी को मायके आने से मना नहीं करती। ये अच्छी बात नहीं है जी। अरे कहते हैं मूल से प्यारा ब्याज होता है, लेकिन आपके माँ बाप को ना तो मूल प्यारा है और ना ही ब्याज। कौन कह देगा कि इस घर में लड़के ने जन्म लिया है? मैंने अपनी बहन को बुला लिया कुछ दिनों के लिए तो क्या गुनाह कर दिया जी? आपकी मम्मी ढंग से बात नहीं कर रही है इससे। जैसे ये बाहर जाती है तुरंत इधर उधर हो जाती है, मुंह बना लेती है वो अलग। और एक बात बताओ जी, मैंने अपने लिए बुलाया था अपनी बहन को, लेकिन जब से ये आई है आपकी मम्मी ने तो बिस्तर पकड़ लिया है। आज सबके लिए खाना बनाकर आई है ये। सारा दिन मुन्ने के सूसू पोटी के कपड़े धुलती है, मेरा ध्यान रखती है। आपकी मम्मी का इतना भी फर्ज नहीं बनता क्या कि मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए बना दे? अगर मेरी बहन की जगह पूनम दीदी जापे में आई होती तब भी मम्मी जी ऐसे व्यवहार करती। जब बच्चा नहीं हुआ था तब तो बहुत कहती थी तेरे लिए 10 किलो घी करूंगी, तेरे लिए हलवा बनाऊंगी, तेरे लिए लड्डू बनाऊंगी। अब कहाँ गया वो घी, कहाँ गए वो लड्डू? मैं सच बता रही हूँ जी, ये सब ना आपकी बहन का किया धरा है, वही सिखाती है फोन पर। उसे नहीं बुलाया ना, इसलिए वही आग लगा रही है। आपके मम्मी पापा आपकी बहन के इशारों पर ही चलते हैं। ऐसा है, बता देना अपनी मम्मी को, मेरी बहन मेरे लिए और मुन्ने के लिए आई हुई है यहाँ पर, घर के काम करने के लिए नहीं आई। नौकरानी नहीं है मेरी बहन। प्रिया, तुम्हें घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही बात करूंगा मम्मी से, कोई मेड रख लेंगी वो। तुम बस अपनी दीदी का और मुन्ने का ध्यान रखा करो। हाँ बेटा, देख ले कोई काम वाली मिल जाए तो। मुझसे तो सच में कोई काम नहीं होता। ले, ये लड्डू बहू के लिए हैं और घर के लिए भी बना दिए हैं, रसोई में रखे हैं।
तुम सब खा लिया करो। और देसी घी के लिए बेटा मैंने तेरी बहन से ही बोला था, उसकी सास गाय भैंस रखती है ना, इसलिए मैंने सोचा था वो आएगी तभी ले आएगी। अब उसे तो तुमने बुलाया नहीं, देख ले बेटा कैसे लाएगा अपना घी। अब देख लो, आप मानते हो ना मेरी बात? ये सब आपकी बहन करवा रही है। हमने क्या उससे आने के लिए मना किया है? बस यही तो बोला है कि जापा मेरी बहन करेगी। लेकिन दीदी घी तो जरूरी है ना, अब घी कैसे आएगा? देखो शालू, मेरा तो मन भर गया, मैं तो पूनम से बात करूंगा नहीं। तुम ऐसा करो, अपनी मम्मी से बात करो, उनसे कहो वो भिजवाएंगी घी। तुम्हारे घर पर भी तो गाय भैंस रहती हैं। अपने भाई से कहो वो देकर जाएगा, क्योंकि पूनम तुम्हारे साथ इतना गलत कर रही है, वो भी ऐसे टाइम पर, इसलिए मैं उससे बात नहीं करूंगा। लो ये लड्डू खा लेना। अरे दीदी अब क्या होगा? जीजाजी को कैसे बताएं कि हमारा भाई तो हमसे कभी बात भी नहीं करता है? और भाभी ने तो मम्मी का ही जीना मुश्किल कर रखा है। उन्हें तो हमारा आना तो दूर, फोन पर बात करना भी पसंद नहीं है। छोड़ना प्रिया, मुझे ऐसे भाई भाभी के बारे में कोई बात नहीं करनी। तू ऐसा करना, तेरी सास भी तो गाय भैंस रखती है, अपनी सास से बात कर। रोहित जी को फोन करके बता, वो देकर जाएंगे घी, मैं पैसे दे दूंगी। दीदी बात पैसों की नहीं है, मुझे आपको बताने का टाइम नहीं मिला दीदी, लेकिन जब मैं यहाँ आ रही थी ना आपके पास, तो मेरी सास ने बहुत कलेश किया था दीदी। वो तो दीदी आपको भी बहुत भला बुरा बोल रही थी, कह रही थी ननद के होते हुए बहन को बुला रही है। मुझे नहीं लगता दीदी मेरी सास आपके लिए कुछ करेगी। क्या? ले बेटा, पूनम ने घी भेज दिया। घी भेज दिया मतलब? मम्मी पूनम नहीं आई? देख बेटा, सच बात ये है, पूनम तो आ रही थी, लेकिन मैंने मना किया है उससे। तो ये ले जा बेटा, अपनी बहू को दे दे। शालू तुम काम क्यों कर रही हो? आराम करो ना। तुमने प्रिया को बुलाया हुआ तो है काम करने के लिए, वो कर लेगी। ऐसा है, थोड़ा तमीज से बोलो, मेरी बहन कोई काम वाली नहीं है। अगर मेरी बहन की जगह आपकी बहन आई होती तब उसके लिए भी ऐसे ही बोलते क्या आप? एक तो वो तुम्हारी मम्मी सारा दिन घर में मनहूसियत फैला कर रखती है। देखो शालू, मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम्हें अपनी बहन बुलानी थी तो तुमने अपनी बहन बुला ली। तुमने कहा पूनम नहीं आएगी तो मैंने पूनम को नहीं बुलाया। जब से हमारा बेबी हुआ है तुम माँ के लिए कुछ ना कुछ कहती रहती हो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूं, तुम्हारे पास बस मेरी माँ और मेरी बहन, उनकी बुराइयों के अलावा कुछ नहीं होता। आखिर तुम चाहती क्या हो? ये लो, पूनम ने घी भेज दिया है। मुझे अच्छे से पता है, सारे कलेश की जड़ एक मेरी ननद है बस। अब तक तो मैं सोच रही थी अगर कोई प्रोग्राम होगा तो मैं खुद फोन करके बुलाऊंगी, लेकिन अब नहीं। दीदी मुन्ने को क्या हुआ? ये सांस क्यों नहीं ले रहा है? हाँ छोटी, ये इतना ठंडा क्यों हो रहा है? दीदी जीजाजी को फोन करो, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो इसे। क्या हो गया मेरे मुन्ने को? क्या हो गया? क्या हो गया मेरे मुन्ने को? ये क्या हो गया बहू से? खुश हो गई ना अब तो आपने और आपकी बेटी ने जब से मेरा बच्चा हुआ था घर में मातम बना रखा था। क्या हो गया ये सब? आपकी माँ ने खा लिया हमारा बच्चा। ये सब तेरे कर्मों का फल है, समझी? अरे बेटा बहुत हुआ, ये पंचायतबाजी में समय बर्बाद मत कर। मुन्ने को लेकर हॉस्पिटल चल जल्दी। ये रोना पीटना बंद करो। अरे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चलो, धड़कन चल रही है अभी इसकी। लो भाभी, आपका मुन्ना, चिंता मत करो, अब बिल्कुल ठीक है ये। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज मेरा मुन्ना
बस आपकी वजह से मेरे पास है माँ जी, वरना मेरी नजरों में तो मेरा मुन्ना इस दुनिया से जा ही चुका था। बस भाभी, अब रोना बंद करो। वो एक बुरा समय था जो जा चुका है। ये देखो मेरा भतीजा। दीदी, आपकी तो मैं सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। मैंने सोचा था मुसीबत के समय मेरी बहन काम आएगी, ननद नहीं, लेकिन मुसीबत आते ही सबसे पहले मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। और एक आप, जिसके साथ मैंने इतना गलत किया। आपने 2 महीने से अपना घर बार छोड़कर हॉस्पिटल में रहकर मेरे मुन्ने का ध्यान रखा। सच बताऊं दीदी, अब से मेरे मुन्ने पर मुझसे ज्यादा आप दोनों का अधिकार है। भाभी, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। ये देखो, हमारा मुन्ना अब एकदम स्वस्थ है।